पर शायद मेरी आवाज उन किडनैपर्स ने सुन ली। वो ईशान को लेके चले गए। देखिए देखिए, मुझे ईशान का शू भी मिला वहाँ पे। ईशान यहीं था। मेरा बच्चा। तुम पागल हो गए क्या ट्विंकल? तुम अपने आप को कोई प्राइवेट डिटेक्टिव समझती हो जो अकेले आ गई यहाँ पे ईशान को ढूंढने के लिए? देखा तुमने तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस का नतीजा क्या हुआ? तुमने उसकी जिंदगी को और भी ढीठ में डाल दिया है। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? नहीं निकी भाभी। जो शट अप ट्विंकल। आई स्वेयर अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। चुप हो जाओ बेटा। नहीं निकी भाभी, परेशान मत हो। ईशान को कुछ भी नहीं होगा। इस बार ना मैंने गाड़ी का नंबर देख लिया था और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। What? तुमने पुलिस को? तुम्हें पुलिस को बताने के लिए किसने कहा था ट्विंकल? हमने तुम्हें मना किया था। तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती है क्या? बट पापा जी, हम ऐसे उन गुंडों से नहीं डर सकते। अगर हम उनसे डर गए तो वो इस बात का फायदा उठा लेंगे और ईशान के साथ कुछ भी कर सकते। तुम्हें पता है वो ईशान किन लोगों के पास है? तुम्हें पता है? अगर उनको पता चलेगा तो वो क्या हाल करेंगे उसका? तुमने बहुत गलत किया ट्विंकल, बहुत गलत किया। मुझे नहीं लगता ट्विंकल ने कोई गलती की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ईशान! कितनी भीड़ है यहाँ। हम ईशान को कैसे ढूंढेंगे? ईशान मिल जाएगा। आई एम श्योर वो यहीं कहीं है। बाबा जी प्लीज कोई हिंट दे दो हमें ईशान को ढूंढने का, प्लीज बाबा जी। कुछ ईशान। कहाँ? ईशान ईशान ईशान! ईशान! ईशान ईशान ईशान, आप ठीक हो ना बच्चे? आपको चोट तो नहीं लगी? थैंक यू बाबा जी, आपने हमारे ईशान को हमारे पास सही सलामत भेज दिया। थैंक यू सो मच। तू ठीक है ना पार्टनर? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? शाबाश, होने भी नहीं देंगे। ईशान चलो, ट्विंकल चलो। ईशान! कितनी भीड़ है यहाँ। हम ईशान को कैसे ढूंढेंगे? ईशान मिल जाएगा। आई एम श्योर वो यहीं कहीं है। बाबा जी प्लीज कोई हिंट दे दो हमें ईशान को ढूंढने का, प्लीज बाबा जी। कुछ ईशान। कहाँ? ईशान ईशान ईशान! ईशान ईशान! ईशान ईशान ईशान, आप ठीक हो ना बच्चे? आपको चोट तो नहीं लगी? थैंक यू बाबा जी, आपने हमारे ईशान को हमारे पास सही सलामत भेज दिया। थैंक यू सो मच। तू ठीक है ना पार्टनर? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? शाबाश, होने भी नहीं देंगे। ईशान चलो, ट्विंकल चलो। मम्मा मिस यू बेबी, मम्मा मिस यू सो मच। क्योंकि ना बाबा, हाँ मम्मा मिस यू सो मच ईशान। आई लव यू ईशान बेटा, I miss you। निकी भाभी, मैंने कहा था ना कि हमारे ईशान को कुछ भी नहीं होगा। देखा,
बाबा जी की ब्लेसिंग से हमारा ईशान बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। कुंज, कुंज बेटा तू ठीक तो है ना? उन किडनैपर्स ने कुछ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। हमें यहाँ से चलना चाहिए प्लीज। हाँ हाँ लेट्स गो निकी बेटा, आनंद हम घर चलते हैं। मम्मा मिस यू बेबी, मम्मा मिस यू सो मच। क्योंकि ना बाबा, हाँ मम्मा मिस यू सो मच ईशान। आई लव यू मम्मा। ईशान बेटा, आई मिस यू। निकी भाभी, मैंने कहा था ना कि हमारे ईशान को कुछ भी नहीं होगा। देखा, बाबा जी की ब्लेसिंग से हमारा ईशान बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। कुंज, कुंज बेटा तू ठीक तो है ना? उन किडनैपर्स ने कुछ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। हमें यहाँ से चलना चाहिए प्लीज। हाँ हाँ लेट्स गो निकी बेटा, आनंद हम घर चलते हैं। डैड लाउड स्पीकर पे। मुबारक हो सरना साहब, आखिर आपको आपका पोता मिल ही गया। लेकिन अब भी सवाल तो वही बनता है कि क्या आप उसे बचा पाएंगे? क्या पकते हो? कहना क्या चाहते हो तुम? सरना साहब, आपको क्या लगा हमने आपको यहाँ दशहरे का मेला देखने के लिए बुलाया है? आज आपके पोते ईशान का देहन होगा, वो भी जिंदा। उसके परिवार के सामने, ठीक जैसे रावण का होता है। बूम! क्या कह रहे हो तुम? आपके लिए सरप्राइज है सरना साहब, आपके पोते के कपड़ों के नीचे। देखिए देखिए। निकी बेटा, डैडी just मॉम, डैडी। जी हाँ, बॉम्ब। आपके पोते ईशान पे हमने बॉम्ब लगा दिए। इस दशहरे में रावण के साथ साथ ईशान भी जलेगा। गलती से भी बॉम्ब को निकालने की कोशिश मत करना, वरना 2 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा और ईशान के साथ साथ आप लोग भी उड़ जाएंगे। आपके पास ईशान को बचाने के लिए 3 मिनट का वक्त है। बचा सकते हो तो उसे बचा लो। और हाँ, याद रहे कि हमारी नजर आपके पूरे परिवार पे बनी हुई है। वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है, चलो यहाँ से। डैड वो 3 मिनट हमें यहाँ से बाहर निकलने में लग जाएंगे डैड। तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? हमें जान को यही छोड़ के चले जाएंगे क्या? इस तरह भाग जाएंगे हमें यहाँ छोड़? कुछ करिए आप लोग प्लीज, कुछ करिए। हौसला रखो, हौसला रखो। यहाँ से निकलने का टाइम नहीं है, 3 मिनट में बम फट जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों से सोशलाइज करने नहीं आई, मैं सिर्फ एक गलतफहमी को दूर करने आई। क्या मतलब है आपका? अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गई? अभी थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर के बाहर आई थी, इतनी नौटंकी कर रही थी, मेरे और मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि हमने ईशान को किडनैप करवाया है, और आप भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। एनीवेज, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। ईशान की किडनैपिंग के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं, लेकिन जिस इंसान ने ईशान को किडनैप करवाया, उस बेचारे बच्चे की ये हालत, तुम लोग जानना नहीं चाहोगे वो इंसान कौन? अपना नाटक बंद करिए और निकल जाइए यहाँ से। हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि ईशान की किडनैपिंग के पीछे आप ही का हाथ है। वैसे आइडिया बहुत ही अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं था। फिर किसने किया है? ये सुनने के लिए तुम्हें अपने दिल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान का नाम सुनने के बाद तुमको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। ईशान की किडनैपिंग के पीछे जिस इंसान का हाथ है, वो इंसान आप लोगों की ही फैमिली का एक मेंबर है। वो है ये मिस्टर मनोहर सरदार। मुझे अच्छी तरह से पता था कि आप लोग मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए स्पेशली मैं इस बार प्रूफ के साथ यहाँ पर आई। मिस्टर कंवलजीत संधू, संधू जी आइए ना। ये है मिस्टर कंवलजीत संधू,
इस शहर के बहुत बड़े रिक्स, माने हुए बिजनेस। अरे लीला, तू भी तो इनको जानती होगी ना, काफी बड़े बिजनेसमैन है ये। इनके अपने तो काफी बिजनेस है ही, लेकिन ये साथ ही एक और काम भी करते हैं। ये बैंक करप्ट कंपनीज को लोन देते हैं, उनसे उनके शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें बचाते हैं। अब आप लोग इनकी बात तो मानेंगे ही ना। तो मिस्टर संधू, आप बताइए, ईशान की किडनैपिंग के पीछे आपका हाथ था क्या नहीं? अनीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सारा प्लान मेरा ही था। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, गिव एंड टेक मेरी पॉलिसी है, लेकिन जो लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मुझे धोखा देते हैं और मेरा पैसा वापस नहीं करते, मैं उनके साथ ऐसे ही हथकंडे अपनाता हूँ। पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था ना। ये तो जब से आई थिंक ये लड़की इस घर में ब्याह के आई है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। वो क्या कहते हैं उसे, अपशगुनी। हाँ, अपशगुनी है ये लड़की। थैंक गॉड मैंने अपनी यूवी की शादी इससे नहीं होने दी, नहीं तो हम लोग भी सड़क पे आ जाते। अपशगुनी कहीं। जी बस, बंद कर अपना ये बकवास। सबसे पहले ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? और तेनों किसने हक दिया मेरी समधी को इस तरह से बेइज्जत करने के लिए? मनोहर जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? कि संधू जी क्या कह रहे हैं? हाँ, बंद कीजिए इनका मुंह, कह दीजिए ये सब गलत है। लीला, जब सच सामने आता है ना तो झूठ मुंह से निकल ही नहीं पाता, इसलिए बेचारे चुप खड़े हैं यार। Anyways, मनोहर जी को तो शौक लगा हुआ है, आई अंडरस्टैंड, पर मुझे ना सबसे ज्यादा टेंशन तेरी हो रही है। उन्हें याद है कितने जोश में मेरे से कहा था, चैलेंज किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी इस शहर के सबसे रईस खानदान में करूंगी। मेरे समधी बेचारे कितने फक्कड़ टाइप निकले यार। और ये लड़की ट्विंकल, मुझे तो इस पे तरस आ रहा है बेचारी। इसकी अपनी माँ ने बिना सोचे समझे कंगालों के घर में इसका रिश्ता कर दिया। How sad. The best part in this is कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तूने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुसीबतें किस पे नहीं आती, हर परिवार पे आती। वक्त हमेशा अच्छा नहीं हो, जैसे अच्छा वक्त गुजर जाता है वैसे ही बुरा वक्त भी कट जाए। हमें एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करूं, आपकी एक एक पाई चुका दूं। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। देखिए, हमारे पास पैसे होते तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। फिलहाल मेरे पास कुछ सेविंग्स है, आप वो ले लीजिए। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूं। आप लोगों को वक्त देकर मुझे सिर्फ धोखा ही मिला है। मनोहर सरना ने बहुत वक्त लिया है मुझसे। मिस्टर संधू, आई अश्योर आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अपना अपना नजरिया होता है अनीता, वैसे भी धोखा नजरों का ही होता है। जो मैं देख रही हूं ना, वो तो जिंदगी भर नहीं देख सकती। अरे पैसा क्या चीज है, हाथों की मैल है, आंदा जांदा रहता है। इंसान की असली परख मुसीबत के वक्त होती है। जो इंसान बुरे वक्त में भी जिंदगी से लड़ने का जज्बा रखे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैंने पहले से ही पता था कि मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा हीरा है। और आज ये बात फिर से साबित हो गई है कि मैंने अपनी कुड़ी दे वास्ते असली हीरा चुना है। हीरा जिसकी परख तेनों कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा जीवन साथी मेरी कुड़ी को कभी मिल ही नहीं सकता था। तो अच्छी तरह से जानती है कि बातें बातें ही होती हैं यार।
रियल लाइफ तो क्या होती है ये तू भी जानता है। बस अब तो ये देखना है कि तेरी बेटी इस गरीबी को कैसे मैनेज करती है। न बंगला, न गाड़ी, न पैसा, न नौकर चाकर, कुछ भी नहीं, टोटल गरीबी। एनीवेज, आप लोगों को आपकी नई गरीब लाइफ मुबारक हो। मैं चल, नमस्ते। नमस्ते। जिस दिन से इस घर में आई है बस अपशगुन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। माँ प्लीज, ऐसी बातें कर रही हैं आप? सब दकियानूसी बातें। आप जानती कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। सही कह रही हूँ कुंज। देख, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना, जिस दिन से ये लड़की आई है सब कुछ गलत होता ही जा रहा है। माँ, बिजनेस में इतना बड़ा लॉस एकदम नहीं होता। जाहिर सी बात है कि ये सब बहुत पहले से चलता है, हमें पता अब चल रहा है। उसमें ट्विंकल की क्या गलती? उसने क्या किया? और ये सब अपशगुन एंड ऑल वाले टॉपिक ना अब इस घर में नहीं होते, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। प्लीज। पापा, आप चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ तो बोलिए। आपकी खामोशी हम सबको परेशान कर रही। आपको ये सब अकेले नहीं सहना पड़ता डैड। शराब कुछ कब से देख रहा हूं, बोले जा रहे हो। तुम मेरी मदद करोगे? जिसे खुद ठीक से उठना बैठना नहीं आता, वो मुझे सिखाया कि बिजनेस कैसे करना है। तुम समझते क्या हो आपको? तुम्हें इतनी अकल आ गई है कि मुझे क्या बिजनेस डिसीजंस लेने हैं ये बताओगे तुम? मेरा वो मतलब। शट अप कुंज एंड डोंट इंटरप्ट मी। जितने भी बिजनेस डिसीजंस लिए ना मैंने, तुम्हारे लिए लिए, तुम सबके लिए लिए, ताकि तुम सबका लाइफस्टाइल, ईशान और शौकत की जिंदगी ये सब मेंटेन रहे। ये गाड़ियां, ये घर, ये नौकर चाकर, ये कपड़े, ये मैंने ये बिजनेस डिसीजंस लिए, समझे तुम? मनोहर सरना हूं मैं। हम अपने ही घर में किसी और के एहसान तले रह रहे हैं, हम बर्बाद हो गए। माँ, और तू माने या ना माने, चाहे तू मेरी बातों को दकियानूसी कहे, मैं तुझे बता रही हूँ ये सब उस ट्विंकल की वजह से हुआ है। वो लड़की है ही अपशगुनी। परसों करवा चौथ है और तुम देख लेना, ये लड़की तेरे लिए व्रत भी नहीं रखेगी। मॉडर्न ख्यालात की है ना, साफ इनकार कर देगी। अरे जब रस्मों का मजाक उड़ाकर उन्हें ढंग से निभाया नहीं जाता तो परिवार फल फूल नहीं सकता। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से तो हमारे घर पर ये मनहूस छाया पड़ा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? सुनिए खुद को, क्या बोल रही हैं? मनहूस छाया, अपशगुन एंड ऑल दैट। हमारी जो आज हालत, जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी, उसकी जिम्मेदार ट्विंकल नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं। फिर क्यों उसे ब्लेम कर रही हैं? कब तक हम खुद की गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालकर खुश होते रहेंगे? रही बात करवा चौथ की, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरे लिए व्रत रखे या ना रखे। मैं कभी उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। इनफैक्ट उसे वो करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले। और प्लीज ये अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। और भी बहुत स्ट्रेस है इस घर में, उसे और मत बढ़ाइए प्लीज। कुछ करना होगा उसके वास्ते। ये मेरा पैसा, मेरा बिजनेस किस काम का, अगर मेरी बच्ची के मुसीबत के वक्त काम ना है उसके। रमन, तू जाकर मनोहर जी से कह दे, मैं अपने बिजनेस के शेयर्स बेचकर ना उनके लॉसेस कवर कर लूंगी, वो टेंशन ना ले। बड़ा सही डिसीजन लिया। और ये सब कुछ तो साकी ट्विंकल का ही तो है। उसके ससुराल में तकलीफ आए और उनकी मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। मैं भी जाके उन्हें बताता हूँ। 1 मिनट। और दीदी जी, ये आप क्या टेल कर रही हैं?
चेज बेचेंगी आप? किसके लिए? ट्विंकल के लिए? ओहो, लेट मी रिमाइंड यू, ट्विंकल के साथ तो आपका रिश्ता ब्रेक हो चुका है। आपने टेल किया था ना, मैं ट्विंकल को इतना काबिल बनाना चाहती हूँ कि वो अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल कर ले। मैं आपके वर्ड्स आपको ही टेल करती हूँ। और वैसे भी दीदी जी, अब ये ट्विंकल और उसके ससुराल वालों का फैमिली मैटर है, करते रहे हैंडल जैसे भी करना हो। तो की गल कर रही है? हाँ, माना मैंने ट्विंकल से रिश्ता तोड़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपनी बेटी को मुसीबत में देखकर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी। लोगों को सड़क पे फेंक दिया जाएगा, भिखारी हो जाएंगे ये लोग, तो पूरी दुनिया को तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा ना कि आप कंगाल हो। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की या मेरे पैसे वक्त पर नहीं लौटाए तो एक बात याद रखना, इस बार गाज तुम्हारी पत्नी पर गिरेगी। सुनो, तुम आज यहीं सो जाओ। क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों? ओ ऐसे ही तेरा बालकनी में सोने का मन होगा, है ना? I mean, यहाँ इस सोफे पे सो सकते हो तुम आज। वाह, आज तो मेरा लकी डे है। प्रिंसेस ट्विंकल ने मुझे मेरे कमरे में सोने के लिए अलाउ कर दिया। जान सकता हूँ इतना एहसान क्यों इस गरीब पे? ज्यादा हैप्पी मत हो, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है और बीमार हो गए तो मुझे ही तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ सोने के लिए बोल रही हूँ, समझे? तू बस मेरी इतनी सेवा कर दे कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और ये फेक कंसर्न दिखाना बंद कर। और तुझे कब से चिंता होने लगी मेरी? और अगर हो भी रही है ना तो मत कर। और वैसे भी अगर मैं बीमार हुआ ना तो सबसे ज्यादा खुश तू ही होगी, आई एम वेरी श्योर। हाँ, मैं ठीक रहूंगा, यहाँ तू मजे उड़ा रही होगी। मजे तो मुझे बहुत आएंगे कुंसरना, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मुझे भी जुकाम लग गया तो इसीलिए यहाँ सोने के लिए बोल रही हूँ, समझे? कितना बड़ा दिल है तेरा, इतनी सी बॉडी में कैसे फिट आता है वंडर। वैसे तेरे पैर कहाँ है यार? थैंक यू, तूने मुझे मेरे ही कमरे में सोने के लिए अलाउ कर दिया आज। फालतू का ईगो बीच में मत लेके आओ, ऑलरेडी आज घर में बहुत हंगामा हो चुका है। शांति से यहाँ पे सो जाओ, थोड़ी देर सोगे तो तुम्हें भी थोड़ी देर का आराम मिल जाएगा। कुछ ही घंटों का आराम बचा इस घर में, पता नहीं फिर क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। एक्चुअली मेरे लिए तो दिवाली आज, और मेरे दुश्मनों के लिए अमावस की रात का अंधेरा। वो लीला सारी उम्र एक ही सपना देखती रही, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही रईस, अमीर और खानदानी घर में करूंगी, और उसके संधि निकले बिल्कुल उल्टे पकड़, जस्ट लाइक दिस फुलझड़ी। ऊपर से शोषा, अंदर से फुस। कौन कब से मुझे इस दिन का इंतजार था। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। यस। अरे यूवी तो वहाँ क्या कर रहा है? जस्ट कम हियर एंड सेलिब्रेट यार, जल्दी आना। देखना ये लीला और ट्विंकल की लाइफ ने क्या यू टर्न मारा है ना इनके लिए। लीला तो बेचारी गिल्ट में मरी जा रही होगी कि हाय मैंने अपनी बेटी की शादी इतने फक्कड़ और फर्जी खानदान में कैसे कर दी। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम दोनों को कुछ करना ही नहीं पड़ा। लीला ने खुद अपनी बेटी की लाइफ अपने हाथों से बर्बाद कर दी। आई एम जस्ट सो हैप्पी, माय गॉड। ये तो बस ट्विंकल के दी एंड की शुरुआत है मॉम, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है इसकी लाइफ में। इस ट्विंकल ने मुझे उस लूजर कुंज की वजह से ठुकराया था ना, सबके सामने मुझे रिजेक्ट करा था उसने। अब आप देखना मॉम, मैं कैसे उसे बर्बाद करता हूँ। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि कोई भी लड़की शादी से पहले प्यार करने के लिए 10 बार सोचेगी। अब आप देखना मैं कैसे उसकी लाइफ में आग लगाता हूँ। Now this is gonna be a lot of fun. अब आएगा और भी मजा। ये सब हुआ कैसे? हमने रातों रात सब कुछ कैसे गवा दिया? कहीं ये सब उस केस की वजह से तो नहीं? तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे जवाब मांगने लगी हो। क्यों जानना चाहती हो सब कुछ?
उषा जी, आप अपना पूरा ध्यान ना इस घर में लगाइए, मेरे मामलों में दखल मत दीजिए आप। जी मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं बस यही सोच रही थी कि गुरुजी ने कहा था कि ट्विंकल के कदम इस घर के लिए शुभ है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्विंकल को लेकर इस बार गुरुजी की भविष्यवाणी गलत हो और उसी की वजह से ये सारे अपशगुन हो रहे हैं। कमाल है, सुबह सुबह गई कहाँ है ये लड़की? पूरा घर छान मारा पर देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूं, तो प्लीज प्लीज मेरी बात भी समझ। हाँ देखिए मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, जस्ट गिव मी अ फ्यू डेज। पापा, हमारे सारे अकाउंट सील हो चुके हैं। मैंने कुछ पैसे निकालने की कोशिश की थी पर तो क्या करूं मैं? बेकार की बात करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है। आप क्यों कुछ पर नाराज हो रहे हैं? वो भी इस मामले को लेकर उतना ही परेशान है। अरे वो परेशान है तो क्या तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान करोगे? नाश्ता लगाओ टेबल पे। चल आजा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी। ट्विंकल तो सो रही होगी ना अब तक? नहीं माँ, इनफैक्ट मैं सुबह उठा तो वो रूम में भी नहीं थी। मैं नीचे आया तो यहाँ भी नहीं, बाहर चेक किया, बाहर भी नहीं है। मैंने सोचा आपसे पूछूं अगर आपने उसे कहीं देखा है तो। नहीं, मैंने तो सुबह से ट्विंकल को नहीं देखा। कमाल है, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की सुबह सुबह। निक्की भाभी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों? कुछ पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विंकल घर छोड़कर चली गई है। घर छोड़ के चली गई? माँ, आप भी कुछ भी सोचते हो, मैंने देखा कहीं नहीं गई है, यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी वापस। नहीं, तू समझ नहीं रहा है कुंज। उसे जरूर ये एहसास हो गया होगा कि अब वो हमारे साथ इस हालत में यहाँ रह नहीं सकती, इसलिए चली गई। उसे तंगी में रहने की आदत नहीं है ना। अपनी माँ की लाडली प्यारी बिगड़ी हुई बेटी जो ठहरी, जो चाहा जो मांगा हमेशा उसे मिल गया है, इसलिए अब वो घर छोड़कर चली गई है। माँ, ऐसा कुछ नहीं। माना ट्विंकल में बचपना है, पर ऐसे मुसीबत में भागने वालों में से नहीं है। उषा जी, आप सब यहाँ ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? आप ट्विंकल को आवाज क्यों लगा रही हैं? रहने दीजिए लीला जी, अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ट्विंकल को बुला दीजिए। हमें पता है वो ससुराल छोड़कर यहीं आई है। मेरा यकीन मानिए, ट्विंकल यहाँ नहीं है। वो यहाँ क्यों आएगी? लीला जी, आप तो ऐसे चौंक रही हैं जैसे आपको कुछ भी पता नहीं है। ट्विंकल आपकी नाजों में पली लाडली इकलौती बिगड़ी हुई बेटी, जैसे ही उसे पता चला कि उसके ससुराल में बुरे दिन आ गए हैं, वो आ गई होगी अपने माँ के घर। वैसे भी और उम्मीद क्या कर सकते हैं हम ट्विंकल जैसी मॉडर्न लड़की से? उसे तो ना रिश्ते निभाने आते हैं ना गृहस्थी। आपने उसे इतनी छूट दे रखी थी लीला जी, ना आदतों पर लगाम ना खर्चे पर। अब हमारे बुरे दिन आ गए, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है, तो आ गई अपनी माँ के पास ताकि आप उसके लिए नया रईज़ादा ढूंढ लें। बस कीजिए आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।